अखिलेश यादव के नवाब पर चलेगा बुलडोजर। इधर योगी ने आदेश दिया और उधर कन्नौज में हड़कंप मच गया। जिस 15 साल की लड़की को बुलाया उसने ही कर दिया खुलासा। बिना कपड़ों के ही कन्नौज पुलिस ने दबोच लिया। अखिलेश और डिंपल से क्या है कनेक्शन? सपा सरकार में मिनी सीएम कहे जाने वाला कौन है कन्नौज का नवाब सिंह? अयोध्या में सपा नेता मोइन खान का मामला शांत भी नहीं हुआ। इधर कन्नौज में अखिलेश यादव के नवाब ने 15 साल की लड़की को अपना शिकार बना लिया। यूपी में जब सपा की सरकार थी उस दौरान नवाब सिंह को कन्नौज का मुख्यमंत्री कहा जाता था। अखिलेश और डिंपल यादव का सबसे करीबी माना जाता है। नवाब की असली कहानी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अयोध्या में 14 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने वाला मोइन खान भी सपा का नेता था और अब कन्नौज में 15 साल की लड़की के साथ घिनौनी हरकत करने वाला भी सपा का नेता है। पहले अयोध्या में मोइन खान और अब कन्नौज में नवाब सिंह। लेकिन नवाब सिंह को बिना कपड़ों के ही पुलिस ने कैसे पकड़ लिया और अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां चलेगा बताएंगे। लेकिन पहले कन्नौज के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नवाब सिंह के बारे में जान लीजिए। कहते हैं 20 साल पहले नवाब स्कूटर से चलता था लेकिन अब करोड़ों का मालिक बन चुका है। सपा से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। धीरे धीरे अपना साम्राज्य तैयार कर लिया। खुद के स्कूल भी चलाने लगा और अब उन्हीं स्कूलों में लड़कियों की जिंदगी से खेलता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। नवाब सिंह यादव ने 16 साल की लड़की को अपने स्कूल में नौकरी देने का वादा किया। नाबालिग अपनी बुआ के साथ शाम को मिलने के लिए नवाब के पास गई। नाबालिग को पता नहीं था कि नवाब सिंह यादव के दिमाग में क्या चल रहा है। उसका मकसद कुछ और था। बुआ को बाहर रोक दिया गया। उसके बाद नवाब नाबालिग को अपने साथ कमरे में लेकर गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। लेकिन नाबालिग बच्ची वहां से भाग निकली। पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया, पूरी कहानी बताई और इसके बाद रात में ही बिना कपड़ों के ही सपा नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या वाले मोइन खान की तरह अब सपा के नेता नवाब सिंह को भी बचाने उतर आए। लेकिन इस तस्वीर को देखिए जिसमें सामने कुर्सी में एक महिला बैठी है और नवाब सिंह अंडरवियर में लेटा हुआ है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है नवाब जल्दी अपना पैंट पहनता है। नवाब सिंह पिछले 25 साल से कन्नौज में सपा के लिए काम कर रहा है। अखिलेश यादव डिंपल यादव का सबसे करीबी माना जाता है। कन्नौज में राजनीतिक रणनीति भी यही सपा के लिए तैयार करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत के बाद लगता है फिर से सपा नेता अपने असली रंग में रंगने लगे। मोइन खान और नवाब जैसे नेता अगर खुद ही नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा काम करेंगे तो सोचिए आम जनता के नेता क्या करेंगे। 2007 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद नवाब सिंह के खिलाफ धमकी, हत्या की कोशिश, वसूली, अपहरण जैसे मामलों में कई मामले दर्ज हुए थे। लेकिन उसके बाद साल 2012 में सपा की सरकार आई और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव की मेहरबानी से एक बार फिर से ये बाहर आ गया। 2012 में अखिलेश के सीएम बनने और कन्नौज में डिंपल यादव के सांसद बनने के बाद नवाब का राज फिर से शुरू हो गया। इसके बाद कन्नौज में इसे मिनी सीएम भी कहा जाने लगा था। अखिलेश यादव क्या यूपी में फिर से वही युग लाना चाहते हैं जो 10 साल पहले था? अपराधी तो छोड़िए, मोइन खान और अब कन्नौज का नवाब दोनों सपा के बड़े नेता जिनका रसूख है। गरीब और मजबूर लोग अक्सर इनसे मदद मांगने जाते हैं तो उनकी माँ बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। मोइन ने 14 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। तब अखिलेश यादव खुलकर मोइन के समर्थन में आए थे और अब 1 महीने के अंदर ही कन्नौज में नवाब यादव ने 15 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की है। अगर मोइन खान के वक्त अखिलेश यादव ने बचाने की कोशिश नहीं की होती तो शायद कन्नौज के नवाब की हिम्मत नहीं होती। कभी मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़कों से जवानी में गलती हो जाती है। अब लगता है अखिलेश यादव भी यही सोचते हैं। लेकिन योगी राज में ऐसे लोगों पर मेहरबानी बिल्कुल नहीं होती और ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है। यही वजह कि मोइन और नवाब दोनों इस वक्त जेल पहुंच गए। मोइन के बाद अब नवाब के घर में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या वाले मोइन खान के बाद अब कन्नौज के नवाब के घर में भी बुलडोजर चलाने की योगी सरकार तैयारी कर रही है। ऐसे लोगों के लिए तो फांसी की सजा भी कम है। लेकिन पुलिस को कैसी कार्रवाई ऐसे नेताओं पर करनी चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताएं।